Hello everyone. Welcome back. We had three sessions in this series of mastering the art of essay writing. I hope you have gone through those sessions before coming to this session. Now what we are trying to do is हमने अब 12-13 थीम्स को तैयार किया है, जो हम हर थीम को लगभग 20 से 25 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। उन थीम्स को लेके मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन और बॉडी में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज हमारी जो थीम है वो है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत फ्रीक्वेंट थीम है, बहुत सारे स्टेट कमीशंस एग्जाम्स में, यूपीएससी में रेगुलरली ये थीम फीचर करती है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एटलीस्ट अल्टरनेटिव ईयर्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो वील स्टार्ट विद द कोट टुडे। आई डिसाइडेड कि हम हर सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। द यूपीएससी crown is not forged in the comfort of certainty, but in the crucible of daily doubt, discipline, and defiance of despair. Okay, so अगर आपने सपना देखा है यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम को क्रैक करने का, it is not forged in sitting ideal or having comfort or enjoying your life. It comes with rigor, it comes with hard work. We have to remember that. Okay, moving forward, we'll straight away dive a little about myself. Once again, I am Alok. I have given interview for UPSC 4 times and I have given 5 mains. I was selected in 2019 in my third attempt. The same year I had appeared in Bihar Public Service Commission, UP Public Service Commission interviews. I had also given mains for Rajasthan and Haryana. I was allocated IP-TAF service and essay performance. I have scored good marks in essay, relatively better marks, 160, 143, 149 were some of my scores in the first 3 attempts. So moving forward, a quick recap of the 3 sessions that we had. First session was related to why essay paper, what an essay paper expects out of you. essay paper में एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है या essay पेपर क्यों होता है. why ignoring it can be at most dangerous, it can be actually suicidal अगर आप essay पेपर को निग्लेक्ट करेंगे. essay आप ये देखिए, आप किसी भी जीएस के एक सब्जेक्ट को उठाइए, आप उसमें कितना टाइम स्पेंड करते हैं. जिस जीएस सब्जेक्ट में आप मिनिमल टाइम स्पेंड करते हैं, अगर आपने उतना भी एसए में कर लिया तो 250 मार्क्स का एसए इन यूपीएससी एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो यू हैव अ एंटायर पेपर फॉर एसए. यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. बिलीव मी, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत डाल देंगे. इट इज द एग्जाम विद वन ऑफ द हाइएस्ट ROI, that is return on investment. Okay, second session we had how its most scoring, so we had discussed how its most scoring paper with the highest return of highest ROI. In second session we had discussed the 3 pillars of essay: intro, body and conclusion. How to write a better introduction, what a conclusion involves. conclusion में क्या होता है, conclusion में हमें for example conclusion जैसा मैंने डिस्कस किया, conclusion में 2 मेन चीजें हैं. One is it is a reflection of the summary of your content that you have written. आपने जो कंटेंट लिखा है उसका एक समरी का रिफ्लेक्शन है. ठीक है. 2, इट इज योर फाइनल स्टैंड पॉइंट और योर फाइनल व्यू. आपका फाइनल स्टैंड पॉइंट क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है कंक्लूजन. ओके. थर्ड, in third session we had seen how to enrich our essays. So that is that was just last week. So what I'm trying to say here is, brother and sisters and friends and aspirants, आपने ये अगर 3 सेशंस नहीं देखे, प्लीज इनको देखिए. देन दिस सेशन विल मेक मोर इम्पैक्ट ऑन यू. ठीक है. कमिंग स्ट्रेट अवे, तो प्लान क्या है, विल टेक अ ब्रॉड थीम. एक एक थीम हम पिक करेंगे हर वीडियो में और उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे. उस टॉपिक को क्या क्या उसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे. पहली बात तो उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, उसका कोर डिमांड क्या है, उसमें 2-3 इंट्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, 2-3 कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, पॉसिबल इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स इस टॉपिक के लिए. मेजर डायमेंशंस टू बी कवर्ड इन दैट इन द बॉडी. ठीक है. तो कौन कौन से मेजर डायमेंशंस हैं जो हम बॉडी में कवर कर सकते हैं, कौन कौन से हम एंगल्स से सोच सकते हैं. प्रिपेयर सम कोट्स, एनेक्डोट्स, फैक्ट्स एक्सेट्रा फॉर द एसे एनरिचमेंट इफ आ सिमिलर थीम्स कम्स अप. तो लास्ट में मैंने क्या किया, एक स्लाइड में आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ डेटास
एक स्लाइड में मैंने कुछ कोट्स, रेलेवेंट कोट्स मैंने मेंशन किए हैं, 7-8-10 मेंशन किए हैं। आप इनको लिखें, बाय हार्ट करें। जब तक आप इसको 15-20 बार पढ़ेंगे नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। तो ये सिमिलर थीम का जब ऐसे आएगा, तो आज हम पिकअप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर 14 थीम्स आई हैव टेकन एज इफ नाउ। एक दो आप लोगों ने सजेस्ट किया, आई विल टेक गवर्नेंस इज वन थीम, दैट इज थीम नंबर 15, गवर्नेंस एंड पॉलिटी। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आज हम ले रहे हैं, अगले सेशन में एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स रहेगा, फिर विमेन रहेगा, चिल्ड्रन रहेगा, एजुकेशन रहेगा, हेल्थ एंड वेलबींग रहेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट रहेगा, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर एक रहेगा, डेमोक्रेसी पे रहेगा, इकोनॉमी पे रहेगा, इनोवेशन एंड R&D पे रहेगा, AI, ML और IoT दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, न्यूअर टेक्नोलॉजीज हैं, उसके ऊपर रहेगा, पॉवर्टी एंड हंगर के ऊपर रहेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो थीम 1 प्रॉबल टेक्नोलॉजी मैंने लिया। इसमें क्या क्या प्रॉबल टॉपिक जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, वो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनको देखिए। टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल इनेबलर ऑफ प्रोग्रेस येट नॉट अ पेनिशिया ऑफ ऑल सोसाइटल इल्स। टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल स्लेव बट अ डेंजरस मास्टर। Digital economy, a leveler or a source of economic inequality. Social media oblique technology is a double-edged sword. टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने पिछले कुछ एग्जाम्स में या डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में आए हैं या आने की संभावना है। इसमें 2-3 टॉपिक तो स्ट्रेट आए हुए हैं, 1-2 टॉपिक हम लोगों ने क्यूरेट किए हैं जो पिछले कई सालों का एनालिसिस करके। तो हम ये सारे पॉसिबल टॉपिक्स हैं, तो हमने इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल, पावरफुल एनेबलर ऑफ प्रोग्रेस येट नॉट अ पनिशिया ऑफ ऑल सोसाइटल इल्स। वी हैव पिक्ड अप दिस टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। तो इस टॉपिक को हमने पिक किया, अब इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका थीसिस स्टेटमेंट एक बार देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थीसिस बिहाइंड दिस टॉपिक। टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल एनेबलर बट नॉट अ पनिशिया. What does it mean is, it is that technology has a transformative potential. Its transformative potential is constrained by socio-economic inequalities that persist in a society, and ethical blind spots, and overall reliance on machines at the cost of human agency. ठीक है, तो ये एक थीसी स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग है। आइए हम इसको डेप्थ में समझते हैं, इस टॉपिक का मीनिंग क्या। देखिए, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपके लिए। मोरलेस इन टॉपिक्स में आपको समझने की दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ मोर ऑफ फिलोसफिकल वाले जब ऐसे इसको हम डील करेंगे, तब टॉपिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दिस वन इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कोर एसेंस या मेन डिमांड क्या है? टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल एनेबलर ऑफ प्रोग्रेस. Technology is a very important tool which can bring in a lot of progress in the society, and it has been the main engine for growth and prosperity in the country and beyond. So it has transformed the world, making it faster, easier and more connected. टेक्नोलॉजी कैसे एक पावरफुल एनेबलर है? इसने वर्ल्ड को फास्टर, ईजियर एंड मोर कनेक्टेड बनाया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, गवर्नेंस, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसको टेक्नोलॉजी ने एक मीनिंगफुल सी चेंज ना लेके आया हो, राइट? एवरी मेजर एडवांसमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी, फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैज टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर. आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? तो दिस इज हाउ अ टेक्नोलॉजी हैज बीन अ मेजर enabler. However, technology alone cannot solve every social problem. Also, it itself has created a myriad of challenges. तो दो issues है यहाँ पे. एक, टेक्नोलॉजी हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती. देयर आर सम सोसाइटल इश्यूज, वो हम देखेंगे आगे, दैट टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व. टू, टेक्नोलॉजी जो बाकी चीज़ों को जिसको सॉल्व भी किया है, उसकी वजह से नई प्रॉब्लम्स और खड़ी कर दी हैं. टेक्नोलॉजी ने नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी और टेक्नोलॉजी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता. दो डायमेंशन. इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनइक्वालिटी, करप्शन, environmental degradation and mental health challenges require human values, policies, cooperations and responsible usage. Okay, so this is something which is dependent on human mindset, human way of living. It's not like a technology इनको easily solve कर देगा. अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता है, doesn't want to work, तो या उतना efficiency के साथ नहीं करना चाहता, तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा,
राइट. सिमिलरली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, आप कोई भी टेक्नोलॉजी ले आइए, वाटर प्रोसेसिंग या वेस्ट प्रोसेसिंग, दिस प्रोसेसिंग, दैट प्रोसेसिंग, या ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेके आइए, लेकिन अगर लोग आर नॉट यूज टू यूजिंग दैट और वो लकड़ी ही जला रहे हैं, कोयला ही जला रहे हैं, देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा. ठीक है. इनफैक्ट मिसयूज्ड टेक्नोलॉजी कैन इवन क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स लाइक साइबर क्राइम, फेक न्यूज, एडिक्शन, प्राइवेसी इन्वेजन, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड मेनी मोर. आज के नए टाइम पे हमारे बहुत सारे फिजिकल, मेंटल स्ट्रेन्स हैं टेक्नोलॉजी की वजह से. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर. ओके, ठीक है, देयर इज वन पॉइंट की हाउ nuclear technology had brought huge destruction to the world. That is right. Hiroshima and Nagasaki, everyone know that ki World War II mein how it took away lakhs of life. But another dimension to it is there is a very important thesis that I liked. Ki it is due to nuclear arsenals that the countries own that we have not seen the World War III, conventional World War III. हमने it is just due to the threat of nuclear arsenals that each of these major countries had कि हमारा conventional World War III आज तक नहीं हुआ है. We had two world wars within less than 3-4 decades, 1914 to 19 and 38-39 से शुरू होकर 45 तक आपका World War II चला है. आप देखिए 30-35-40 सालों में आपके 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, और उसके बाद से आज लगभग 45 के बाद से आज हम 2025 में हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 सालों में आप देखेंगे, 80 सालों में आपका कोई भी 80 ईयर्स में आपका अभी तक कोई भी मेजर वॉर नहीं हुआ है मेजर कंट्रीज के बीच में. माइनर वॉर्स हुए हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हुए हैं, राइट. तो टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज. तो द मेन पॉइंट इज टेक्नोलॉजी ड्राइव्स डेवलपमेंट, but it cannot replace human judgment, morality और social responsibility. So this is the crux of this essay. अगर आप ऐसे का crux समझ गए हैं तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाता है. अब इजी कैसे हो जाता है, आपने देख लिया कि कैसे पावरफुल एनेबलर है. एक थीम मेरी ये रहेगी, एक थीम है कि टेक्नोलॉजी का कैसे हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती है, या टेक्नोलॉजी ने खुद क्या इश्यूज क्रिएट किए हैं. तो 2 थीम ये होगी, 1, 2, और फिर अगर हम प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स हम सॉल्यूशन लिख लेंगे. तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और 4th हम डिस्कस करेंगे कि हाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. आप फॉरवर्ड में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. ठीक है. तो विल कम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्शन में मैंने 3 इंट्रोडक्टरी ओपनिंग एग्जाम्पल्स को क्यूरेट किया है. 3 डिफरेंट थीम्स हैं. जैसे पहला है एनालिटिकल. In the modern world, technology stands at the center of economic growth, scientific discovery, and social transformation. It has redefined communication, improved medical care, and expanded access to knowledge. Right? However, yet, despite its undeniable influence, technology alone cannot eliminate deep-rooted social problems such as inequality, poverty, or ethical conflicts. Thus, while technology is a powerful enabler of progress, it is not a complete remedy for all societal challenges. एक सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन जो 2 मेजर थीम्स हैं टॉपिक की, उसको लेके मैंने बनाया है. ठीक है. तो ये एनालिटिकल है. सेकेंड, एनेक्डोट प्लस कॉन्ट्रास्ट को यूज करके एक मैंने बनाया है. एक कोई भी एग्जांपल दे सकते. फॉर एग्जांपल मैंने दिया ऑन 20th July 1969 अपोलो 11's computer, less powerful than a modern day calculator, landed man on the moon. 5 decades later, Chandrayaan 3's achieved a historic South Pole landing powered by AI and indigenous technology. Yet, in the shadow of ISRO's Sriharikota, 40% of a nearby village lacks electricity. This paradox defines technology's duality. It propels humanity to celestial heights but stumbles upon earthly inequalities. From UPI empowering street vendors to deepfake fracturing elections, technology accelerates progress but cannot erase poverty, prejudice, or privacy erosion. It is a catalyst but not a cure. So
दिस इज यू कैन यूज अ पैराडॉक्स. हमने कोई एग्जाम्पल लिया, दिखाया कि कैसे वी हैव रीच्ड सो मच हाइट बट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर परसिस्टिंग. सो दिस इज एनेक्डोट प्लस कॉन्ट्रास्ट. और एनेक्डोट मीन्स ए स्टोरी. स्टोरी जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1969 का अपोलो लैंडिंग से, उसको लिंक किया चंद्रयान 3 से, और फिर हमने बताया कि क्या क्या इश्यूज हैं. थर्ड पॉसिबल इंट्रोडक्शन हो सकता है, आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट, हिस्टोरिकल से प्रेजेंट के बीच में एक गैप दिखाने की कोशिश करें. ओके. फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ व्हील From the invention of the wheel to the rise of artificial intelligence, human societies have progressed through technological breakthroughs. These advancements have accelerated communications, healthcare, transportation, and educations like never before. Nevertheless, issues such as corruption, inequality, and environmental degradation continue to persist. This shows that technology, although transformative, is not a universal solution to social problems, or it can be to all the human problems, right? So we have given three basic इंट्रोडक्टरी थिंग्स वी कैन बिल्ड अप ऑन दिस. देखो, ये हमने छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने की कोशिश करी है 40-50 वर्ड्स में या 70 वर्ड्स में. आप इसको बिल्डअप कीजिए. आप इससे इस थीम को यूज करके, बस आपको मैं इग्नाइट कर रहा हूँ आपके माइंड्स को. आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नाइट इट, क्रिएट अ स्पार्क इन दैट. यू कैन यूज दिस सर्टेन एग्जाम्पल्स एंड क्रिएट अ बेटर इंट्रोडक्शन. आप और बेटर रहेगा. ठीक है. अभी मेन डायमेंशंस बॉडी में आ जाते हैं. तो हमने तीन इंट्रोडक्शन के बाद, तीन पॉसिबल इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में आते हैं. तीन मेन एरियाज को हमें डिस्कस करना है. वन, हाउ टेक्नोलॉजी हैज बीन द की ड्राइवर और इंस्ट्रूमेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस. हाउ टेक्नोलॉजी कैटलाइजेस प्रोग्रेस थ्रू इनोवेशन इन द इकोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरमेंट, और बहुत सारे अदर फील्ड्स हो सकते हैं. टू, हाउ टेक्नोलॉजी अलोन कैनॉट सॉल्व एवरी सोशल प्रॉब्लम या एवरी प्रॉब्लम. ऑल्सो इट हैज क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स ऑन इट्स ओन, और चैलेंजेस जो हमको देखने हैं. थर्ड, हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड बॉटलनेक्स टू प्रोवाइड some solutions. Okay. तो टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस. ओके. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज बीन अ ड्राइवर. प्रोज देखेंगे. तो बेसिकली जब मैंने ये 40% भी लिखा, दैट इज इंपॉर्टेंट. हमें अपने चीज़ों को बैलेंस रखना है. जैसे ये टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ मेजर ड्राइवर, और इश्यूज भी हैं इसमें, कि चैलेंजेस भी हैं. तो मैंने 40% दिया है इसको. तो आइडियली मैं इस ऐसे में क्या करूँगा, 15% इंट्रोडक्शन मेरा जाएगा, 10% मेरा कंक्लूजन जाएगा. 25% हो गया. हम मेरे पास बचा है 75%. तो मैं 40% ले रहा हूँ प्रोस के, यानी कि टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर लाइव्स, हाउ इट हैज़ बीन अ मेजर ड्राइवर, मेजर इम्पैक्ट या कैटलिस्ट इन आवर ह्यूमन लाइव्स और प्रोग्रेस. ठीक है. तो 40% ये चला गया. तो 75 में से मेरा 40 और चला गया. मेरे पास बचा 35%. 35% में मैं 25% में कॉन्स गिनाऊंगा. कॉन्स मतलब प्रॉब्लम्स, जो जो चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी के होते हुए भी, या टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो चैलेंजेस हैं, उन दोनों मुद्दों पे मैं अराउंड कोई 25% डिस्कशन करूंगा. अब मैंने चैलेंजेस लिखे हैं, तो मुझे उनका सॉल्यूशन लिखना है. तो मैं 10 से 12% वो सॉल्यूशन में फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा, या बेटर सॉल्यूशन एक बैलेंस्ड व्यू में देने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं अपना ऐसे को कंक्लूड कर दूंगा. ठीक है. तो 40% इज दिस. तो एनहांसिंग हाउ टेक्नोलॉजी हैज बीन अ ड्राइवर. वन इज एनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, integral to our lives today. Our step today is driven by some form of technology. We cannot imagine a world without technology even for a second. It enhances our efficiency, speed and accuracy in governance, industry, education, healthcare and many more. Okay. So ये communication में आपने देखा था, it has converted the whole world into a massive village. Every corner is accessible at a blink of an eye. ठीक है. Coming to fourth one, digital governance tool like UPI, Aadhaar, JAM Trinity has reduced corruption and improved the delivery of welfare scheme. ठीक है. तो this you can mention. Smart farming tools. आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कैसे, हाउ आई हैव यूज्ड डिफरेंट थिंग्स. अभी हम टेक्नोलॉजी एज अ ड्राइवर की बात कर रहे हैं जब, तो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, इंटीग्रल टू आवर लाइव्स टुडे, सोशल एंगल है. ये कुछ डिजिटल गवर्नेंस है, ये भी सोशल एंगल से रिलेटेड है. ठीक है. फिर स्मार्ट फार्मिंग टूल्स. अब हम एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग पे आ गए. तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. आपको मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ, आपको इसको बेटर, आप इसको एक वो बना पाएंगे. डिजिटल इकोनॉमी, बून इकोनॉमी का थीम है कि यूपीआई हैंडल्स अबाउट 20 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस इन 2025, रिड्यूसिंग कैश यूजेस टू लेस देन 30%, ड्राइव्स $1 trillion digital economy, ranking fourth in the global startups as per Niti Aayog's recent report.
Okay, moving to other some other points. Healthcare revolution. Technology has brought vaccine revolution and brought us wonder drugs to the mankind, which has not only helped us win over some deadly diseases or epidemics that we have got controlled now, even though there are the newer ones like COVID, but on and whole we have tried to control, we have tried to contain the larger epidemics that have once created havoc on the humanity. Okay, a tool like DeepMind achieves 95% cancer detection accuracy. Telemedicine, you can mention 1500 million consultation, online consultations are there, have completed. ब्रिजिंग रूरल अर्बन divide पोस्ट कोविड, रूरल अर्बन जो डिवाइड है उसको ये हेल्थ केयर कैसे टेक्नोलॉजी से ब्रिज कर सकते हैं. एजुकेशन की बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. दीक्षा स्वयं एंगेजेस मोर देन 10 करोड़ यूजर्स. एआई ट्यूटर्स हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग मेथड्स हैं. ये सेशन जो चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, या बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, खान अकेडमी है, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मेरे जैसे कई सारे लोग आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. ग्रीन इनोवेशन, सोलर, विंड, ड्रोन्स इन संदर्भन हम मैनग्रोव रिस्टोरेशन में हेल्प कर रहे हैं. पीएम कुसुम को मेंशन कर सकते हैं. क्लाइमेट चेंज को कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है उसको टैकल करने में. फैसिलिटेटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च आप लिख सकते हैं. हाउ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई enables fast scientific discoveries and innovation across various fields. Basically, the main anchor here is the medium is the message. Technology amplifies human potential. Technology is just a medium. It is enabling, or it is enhancing our human potential. We have to realize कि it is not a panacea. एक रामबाण नहीं है ये इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं. अभी हम आगे आएंगे. तो पार्ट ए ऑफ द बॉडी हमने देख लिया, हाउ टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फोर्स. उसमें मैंने कुछ थीम्स मेंशन करी हैं. देयर आर लॉट ऑफ थीम्स दैट यू कैन मेंशन, बट किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर लिंगर नहीं करना चाहता. फॉर एग्जांपल, एक ऐसे मैंने पढ़ा था यही सेम टॉपिक पे, उसमें उसने हमारे एक एस्पिरेंट ने एआई पे कार्स पे डिस्कशन किया, ड्राइवरलेस कार्स पे. तो उन्होंने 2 पेज ड्राइवरलेस कार्स पे लिखा. तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपका टॉपिक इज अ होलिस्टिक टॉपिक. इट इज नॉट अबाउट आईओटी और सिंपल सम टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है. टेक्नोलॉजी एज अ होल के ऊपर है. तो हमको एक टेक्नोलॉजी लेना है. फॉर एग्जांपल हमने हेल्थ केयर लिया, तो आप बताइए ना कैसे वंडर ड्रग्स आए हैं, वंडर वैक्सीन आई हैं, वैक्सीन रेवोल्यूशन हुआ है. हाउ इट हैज कंटेन डिजीज, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. छोटा सा पैराग्राफ. आप फिर एजुकेशन पे जाइए, बताइए कि एजुकेशन पहले कितना फ्रैगमेंटेड था. ओनली सम पीपल हु हैड एक्सेस टू resources or schools nearby, they were able to go. But today, any person sitting in any corner of the country today can aspire to be a civil servant using just a phone or a tablet or a laptop. That is a very big revolution, right? तो ऐसे आपको डिस्कस करना है. पार्ट बी में हम आते हैं, हाउ टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनिशिया. मैंने बोला इसको हम अराउंड 30% में रैप अप करेंगे. टेक्नोलॉजी हैज इम्पैक्ट्स. ठीक है, यस, टेक्नोलॉजीज इम्पैक्ट इज लिटिल when it comes to social issues like poverty, discrimination, domestic violence. ये मैं कुछ issues कोट कर रहा हूँ. corruption. तो टेक्नोलॉजी करप्शन से आप कैच कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट ऑफ करप्शन यू कैन नॉट चेंज. देयर आर पीपल हु आर हैविंग दैट माइंडसेट कि नहीं, दे शुड हैव एडिशनल रिसोर्सेज. तो उसके रिसोर्सेज के आपके लिए कुछ मतलब कोई एंड नहीं है. तो you cannot change. Correction is due to the attitude, culture and the institutions, not machines. Okay. Women's safety needs larger legal reforms and social change, not just CCTV cameras. Digital banking exists, yet many people remain unbanked due to lack of literacy or awareness. Okay, they are still out of the net. Thus, technology can only support solution. It cannot replace human behavior or ethics. Digital divide limits its effectiveness. So there is a lot of digital divide. As we have seen earlier, 40% people, around 35% people are yet not properly having these gadgets. More than the half, around half of our population is not fully digitally aware. They might be. So what is happening is, that is what is changing the scenarios, this deep fakes and all these things. What is happening is, simple news on the internet, which is watched by billions or at least millions of users, which can be a manufactured fake news.
राइट? तो पीपल एज्यूम कि हाँ ये तो सच बोल रहा है. That is how many even the elections are getting negotiated or not held in a proper matlab, they are compromised. Okay. Moving forward, so again some more points. टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट न्यू चैलेंजेस. तो हमने दो डायमेंशन, मैंने बताया कि दो डायमेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं. पहला कि टेक्नोलॉजी कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है. दूसरा, टेक्नोलॉजी की अपनी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. ठीक है. तो टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, डेटा ब्रीचेस have put us all in the risk. We are open, we have a digital footprint that cannot be erased. Social media misuse, spreading of fake news, hate speeches, polarization and mental stress. We have come to a scroll culture. Reels को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं. Don't do that. Have a fixed time on gadgets. जिन लोगों को, आप जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, spend 70% of your time reading from books. Only 30% if you think कि हाँ ये बुक्स पे अवेलेबल नहीं है या मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आया है, around 30% is you can go to the gadgets. In that you have to strictly ignore any of the social media activity, Facebook or Instagram or Twitter. ये avoid कीजिए अभी please. Okay. Automation and AI, these are the emerging technologies, may lead to joblessness and rise of inequality. Over dependence on gadgets has reduced physical activity and emotional well-being. Mental health issues have come up. Okay, so emotional well-being is compromised today. Mental health issues are on the rise. Technology is a tool. Its impacts depend on how responsibly it is used. Okay, over reliance and loss of human agency. Sorry. So we have to come out of the era of over reliance on technology. You cannot be over reliant. Your technologies are for our use. We have to ensure that we are using it in the right manner. Okay. So we have seen some of the challenges. So now we will provide some solution. जब भी हम challenges की बात करेंगे, GS में, SA में, कहीं पे भी, जब भी आपको challenges या issues की बात करेंगे, always, even if it is not asked, if you will give some solutions, आप दो ही लिखो कि इन चैलेंजेस को हम ऐसे ऐसे टैकल कर सकते हैं या इन इन स्कीम्स को लेके आया गया है इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए. यू हैव टू राइट इट. ओके. सो सम सॉल्यूशंस, अप्रोक्सीमेटली 10% में इसको रैप अप करेंगे हम लोग. रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, हमारी डिजाइन्स इंक्लूसिव होनी चाहिए. We should aim to bridge the digital divide. BharatNet can be mentioned. How BharatNet has ensured that BharatNet एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर erstwhile USOF, that is now called as DBN, डिजिटल भारत निधि. डिजिटल भारत निधि के तहत देश के हर ग्राम पंचायत को एक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है. जब हर गांव, हर ग्राम पंचायत को एक फिजिकल वायर, ऑप्टिकल वायर, दैट इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर दिया गया है. नाउ इमेजिन व्हेन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम्स एक्टिव एंड फुल यूज्ड इन अ फुल कैपेसिटी, व्हाट चेंजेस इट कैन ब्रिंग. आप सोचिए ना, 100 Gbps की लाइन आपके गांव में पहुंची हुई है. इमेजिन हम एक कनेक्शन ले रहे हैं, 200 रुपये या 300 रुपये का उसका अगर पैकेज है, जो आजकल हमारे फ़ोन्स का भी है, उससे ज़्यादा इनफैक्ट, और या हम एक कुछ सरकार की तरफ से अगर कुछ पब्लिक वाईफाई सिस्टम्स लगा दिए जाए, इमेजिन उससे बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, फार्मर्स को, एंटरटेनमेंट, विमेन को, एंटरप्रेन्योरशिप्स को कितना बढ़ावा मिलेगा. राइट. So we have to have affordable, we also have to have affordable technologies and solution. हमारे gadgets वगैरह को हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे we have gadgets that can cater to every section of the society. Affordable होना चाहिए. Ethical frameworks, we have to have, for example, नीति आयोग responsible AI strategy 2021 में आया है, data protection act आया है. Ethical frameworks, by this what I mean is we have to ensure that technology is used ethically and is created in an ethical manner for the right intention. कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसे क्रिएट ना हो जिसका इंटेंशन ही गलत है. या जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, आपके एब्सेंस में या आपके नॉलेज के बगैर, if it is being used to track your movements or see through webcam, that is a blatant invasion of privacy. Okay. Human centric policies बनानी है. Example,
हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी, जैसे स्किलिंग करनी है, एआई एरा जॉब्स आ रहे हैं, तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैड रेड इज कि एआई विल चेंज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द जॉब। तो जॉब्स विल नॉट बी द सेम। जो जॉब आज हम कर रहे हैं वो जॉब एआई बहुत सारी जॉब्स को हटाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हर जगह जॉबलेसनेस हो जाएगी, हम सब बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उससे नई ह्यूमन माइंड, ह्यूमंस जो है ना, वो कहीं ना कुछ ढूंढ लेते हैं, नई वेज, न्यू मेथड्स। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं कोट करूँगा। मेरे एक मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था कि सर, जब एटीएम मशीन्स जब आई थी, तो जो बैंक टेलर्स होते थे, जो ये पैसे देते थे या रिसीव करते थे, बैंक में जो टेलर होता है, उनके बीच में बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था कि यार हमारा तो जॉब गया है, अभी अभी मशीन में कार्ड डाला और पैसे निकल गए, मशीन, और मशीन में ही कार्ड डाला और पैसे जमा कर दिए, हमारा जॉब तो गया। बट हैज इट बीन ट्रू? नो, इट हैज ओनली इंक्रीज द ट्रांजेक्शन। पहले जो हम 10,000 20,000 हमारे पेरेंट्स 5,000 10,000 निकाल के और उससे महीना भर का खर्चा चलाते थे, अब हम एटीएम से 500 रुपये, 1,000 2,000 रुपये 3 दिन 7 दिन का ऐसा पैसा निकालते हैं। ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं, इवन उनका जॉब इतना बढ़ गया है, वो जॉब भी हैंडल करना पड़ रहा है, एटीएम को जो मैनेज कर रहा है उनके लिए नए सारे जॉब आ गए। तो ऑटोमेशन विल चेंज द जॉब डिस्क्रिप्शन। yes, definitely there will be some job losses in some traditional fields, but new jobs, new opportunities will prop up. Okay, ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज बनानी, ग्लोबल कॉपरेशन एंड कंसेंसस ऑन रूल्स, गाइडलाइंस, डेटा एक्सेट्रा। हमें ग्लोबल कंसेंसस लेके आना है, जैसे कि हम प्रॉपर गाइडलाइंस, एथिकल फ्रेमवर्क हम सेट कर सकें, प्रॉपर हम एक रूल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, जैसे कि सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स और फॉलो हों। सम कंक्लूजन्स, 2-3 कंक्लूजन जैसे मैंने बोला है। In essence, technology has acted as the engine of modern progress, connecting people, expanding knowledge, strengthening governance, and improving quality of life. Yet, it is neither neutral nor magical. It reflects the intention of those who design and use it. Such evils, such as inequality, corruption, communal divides, and moral decay, are not mechanical flaws, they are human failures. No application or no app can manufacture empathy. No algorithm can replace integrity. Therefore, the future of society will not be written by technology alone, but by the values and vision with which we employ it. Technology can eliminate the path, but humanity must choose the direction. A truly developed society will be the one where innovation walks hand in hand with ethics and inclusion and compassion. Only then will progress be meaningful and not merely mechanical. So this is one of the example that one of the way you can conclude. Similarly, there is one another from the, this is from historical perspective, from the steam engine to generative AI. Technology has been humanity's most loyal servant, expanding frontiers of possibility. Yet, it remains a tool, not a tonic. The slums of Mumbai coexist with 5G towers. The farmers in Bihar still await last mile electricity despite India's lunar landings. True, progress lies in not worshipping technology but mastering it through inclusive policies, ethical guardrails, and renewed faith in the human judgment. As India marches towards Viksit Bharat by 2047, let technology illuminate the path, but let wisdom steer the wheel. Let human wisdom steer the steel होगा, कर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा. Only then will it serve, not subjugate. Okay, so this is another way you can conclude. So these are two possible conclusions. तो एक important चीज़ आप कोशिश करिएगा कि क्या आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिंकअप कर सकते हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया है वीडियो 2 में, जहाँ पे हमने 1 घंटे का सेशन लिया था। उसमें हमने बोला था जब आप एक कंक्लूजन को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर ऊपर लिखा है कि हम मून में हमने चंद्रयान 3 से लूनर लैंडिंग करके साउथ पोल पे पहुँचे हैं, तो ये वाला जो है कंक्लूजन बहुत एप्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लूनर लैंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की कनेक्ट कर देंगे समहाउ, इट विल गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, इट विल गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, इट विल गिव अ सेंस ऑफ क्लोजर, कि ये कंप्लीट हो गया, क्लोजर मिल गया, ठीक है।
Chalo, moving. Okay, sorry. So some facts and figures, as I told you, that will be giving some facts and figures. You can jot down these facts. You have to memorize these facts. You have to revise these facts if you want to produce it. ठीक है? फॉर एग्जांपल डिजिटल पेमेंट्स की आप बात कर सकते हैं. एनपीसीआई का डेटा है कितना हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. आधार को मेंशन कर सकते हैं. ये हमारे आधार से का डेटा है. इंटरनेट यूजर्स का आप लिख सकते हैं. इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. यूनिकॉर्न है बहुत सारे, 100+ हैं. रिन्यूएबल एनर्जी का फोर्थ लार्जेस्ट है. कैपेसिटी 40% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल. वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क जो अभी भादला सोलर पार्क राजस्थान में बनाया गया है. ठीक है. बायोटेक्नोलॉजी के इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड ग्लोबली सॉर्ट ऑफ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. येट वी हैव लॉट टू डू इन दिस रिगार्ड, बट वी कैन मेंशन दैट. ऐसे बहुत सारी फैक्ट्स हम मेंशन कर सकते हैं हाउ इंडिया इज एट द लीडिंग स्टेप. ठीक है. सम कोट्स, कुछ कोट्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, और भी हो सकता है आपके पास बेहतर कोट्स हो. आप क्या कीजिए, हर थीम में से 5-7 कोट निकाल के उनको एक जगह पे एकत्र कर लीजिए. ज़्यादा नहीं करना है. ये नहीं कि आपको 20 अच्छे लगे तो 20 रखिए. सिर्फ 5 या 7, 5, 7, 10 कोट्स, मैक्सिमम 10 यार भाई. मतलब आपको टोटल सारे टॉपिक्स में मिला के 25-30 कोट्स ही पता होने चाहिए. मैं तो बोलूँगा 5 से ज़्यादा नहीं करने हैं. 5 जो आपको बेस्ट लगे वो याद कर लो वो, लेकिन 10 बार याद करो, 5 बार लिखो, तभी आप उसको प्रोड्यूस कर पाओगे. ठीक है. तो कम कुछ कोट हैं जो मुझे ठीक लगे. ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन दे रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग्स, नॉट जस्ट ह्यूमन एफर्ट. ओके. बाइट्स कैन बिल्ड ब्रिजेस, but they can also build walls. It depends on who controls it. You understand this? Bytes. A nation's strength lies not in its missiles, but in the minds and design. But in the minds that design them. Technology is a useful servant, but a dangerous master. It is not the machine that we need to perfect, but the man who uses it. It was said by Gandhiji. Technology can build a smart world, but only humanity can build a better one. Okay. Science gives us power, wisdom gives us purpose. So these are some 6 quotes. There are a lot of quotes that can be used. So guys, this was it in this session. अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर ऐसे है, ये आपको तंग कर रहा है, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डिमांड क्या है या कैसे उस ऐसे को हम बेटर लिख सकते हैं, आप कमेंट कीजिए कि टेक्नोलॉजी में कोई हम उस पर्टिकुलर थीम में क्या कोई और टॉपिक ले सकते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. उसको फिर मैं 5-10 मिनट का एक फ्रेमवर्क बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा. नेक्स्ट सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया. ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है. इंडिया का एक मेन बेस है. फार्मर्स कंप्रोमाइज ऑफ अराउंड 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड इज द इंडियाज लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, and their prosperity means India ki prosperity. So this is a very important thing. Again, it features regularly. Every alternate year you will find a topic which is related to either farmers or farming or different type of farming, something related to agriculture. Okay, so this is what I had in mind in this session. गाइज आप लोग जितना कमेंट करेंगे और जितना मेरे को बताएंगे कि और क्या टॉपिक्स या और क्या बेटर कर सकते हैं, वी विल इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस इन द नेक्स्ट सेशंस. राइट. अगेन लास्ट में बस आपसे एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो यही है कि बॉस थोड़ा सा मेहनत कीजिए. अभी राइट टाइम है मेहनत करने का. मेरे एक स्पोर्ट्स टीचर ने एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को 10th स्टैंडर्ड में बोली थी, जो आज भी मेरे दिमाग में मेरे घूमती है. उन्होंने, सर ने कहा था कि समय और बुद्धि एक साथ नहीं मिलते. समय और बुद्धि एक साथ नहीं मिलते. अगर किसी ने ये एक साथ मिला लिया तो वो जीवन का हर पड़ाव बहुत आसानी से पास कर देगा. आज जब हम पे समय है तो हम पे बुद्धि नहीं, और जब बुद्धि आएगी एग्जाम के पास 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जब बुद्धि और दिमाग आएगा तब हमारे पास समय नहीं बचेगा. तो मेहनत करते रहिए. प्रॉब्लम सबके पास है.
आप बिलीव कीजिए जितना प्रॉब्लम्स और जितना चैलेंजेस और जितना इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी नेचुरल। ये आपकी जर्नी का सही रास्ते में चलने का प्रतीक है। अगर आपको चैलेंजेस नहीं हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, दुःख नहीं हो रहा, आपका कष्ट नहीं हो रहा है, तो आप समझिए कि आप प्रॉपर रास्ते पे नहीं हैं। With this, I will end this particular session. Thank you very much once again. Have a wonderful preparation time. Keep working hard. Keep motivating yourself. आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कमेंट में बताइए। कुछ लोगों ने ये बोला है कि सर वी कैन हैव सम मोटिवेशनल सेशंस, तो आई एम प्लानिंग टू हैव सम मोटिवेशनल सेशंस राइट फ्रॉम जनवरी इटसेल्फ, जनवरी 2026, प्रॉब्ली 1 डे इन अ वीक और 2 days इन अ वीक, जहाँ पे शाम को बस मैं आधा घंटा आपके साथ ऑनलाइन कनेक्ट करूँगा और आपके क्वेरीज को लूँगा, आपके साथ अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजीज थी, अपनी प्रिपरेशन की जो दिक्कतें थी या स्टोरी जो मेरे प्रिपरेशन की, मेरे यूपीएससी प्रिपरेशन डेज की थी, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।